गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल पे। मैं हूं संजय। हम जो कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं वो है Laravel 8 फ्रेमवर्क ट्यूटोरियल एंड दिस इज आवर पार्ट नंबर 68। इस वीडियो सेशन में गाइस हम बात करेंगे एडिट और डिलीट बटन के यूआरएल के ऊपर। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। सो अगर मैं जाऊं ब्राउजर पे, लास्ट वीडियो सेशन में गाइस हमने लिस्ट ऑफ डिवाइसेस के पेज के ऊपर काम किया था, जहां पर हमने डायनामिक वैल्यूज जो हमने सेव किया है उसे हमने अपने इस पेज पे रेंडर किया था। इन डायनामिक रोज में हम देख सकते हैं हमारे पास दो बटन्स हैं कॉल्ड एडिट एंड डिलीट। सो इस वीडियो सेशन में हम इस डिलीट मींस एडिट और डिलीट बटन्स के यूआरएल के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि फिलहाल हमारे पास इन दो बटन्स पे कोई भी यूआरएल लिंक्ड नहीं है। सो कौन सा यूआरएल इस एडिट पे होगा, कौन सा यूआरएल हमारे इस डिलीट पे होगा, हम इस वीडियो में उसे अटैच करने वाले हैं। सो सबसे पहले मैं जाऊंगा टर्मिनल पे, क्लोज दिस डेवलपमेंट सर्वर, php artisan route : list। सो यहाँ पर हमारे रिसोर्स राउट्स में अगर आप देखोगे वी हैव device.update, device.edit यूजिंग get request type एंड यहाँ पर जो है हमारा device.update इट इज यूजिंग put और patch request type। सो सिंपली edit और delete बटन्स की क्या फंक्शनैलिटी होते हैं, सिंपली अगर मैं इस edit बटन पे क्लिक करूं, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो दैट इज कि हम इस पे क्लिक करेंगे, सिंपली इट विल ओपन अ फॉर्म, उस फॉर्म में हम इन वैल्यूज को एडिट कर पाएं। सो सिंपली वी विल हिट दिस एडिट बटन यूजिंग गेट रिक्वेस्ट टाइप। हम गेट रिक्वेस्ट यूज करके हम इस एडिट बटन्स को हिट करने वाले हैं। जब वो फॉर्म हमारा ओपन हो जाए उस फॉर्म में हम इन वैल्यूज को प्री डिफाइंड मींस रेंडर कर देंगे। उसके बाद अपडेट करने के बाद इन वैल्यूज को जब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे देन दैट टाइम वी विल कॉल दिस device.update मेथड, क्योंकि उस टाइम जो हम फॉर्म को सबमिट करेंगे यूजिंग पुट और पैच रिक्वेस्ट टाइप। नेक्स्ट है हमारे पास ये डिलीट बटन। इस डिलीट बटन के क्लिक पे क्या होना चाहिए, सिंपली अगर मैं क्लिक करूं हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा कि वी आर श्योर वांट टू डिलीट, अगर हम इस रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं या नहीं। सिंपली अगर मैं क्लिक करूं ओके पे देन ये रो डिलीट हो जाएगी, अदरवाइज अगर मैंने कैंसिल पे क्लिक किया ये रो डिलीट नहीं होगी। सो अगर मैं चाहूँ टर्मिनल पे php artisan route list, यहाँ पर हमारे पास एक नेम्ड राउट अवेलेबल है दैट इज device.destroy। सो इस device.destroy को हम कॉल करेंगे यूजिंग delete request type, और यहाँ पर जितने भी आप प्लेस होल्डर्स देख रहे हो दैट इज device / curly pairs के अंदर device these are device ID। अगर हम किसी डिवाइस को एडिट करने वाले हैं उस केस में जो हमारा राउट क्रिएट होगा दैट इज डिवाइस, सपोज डिवाइस 1 हम एडिट करने वाले हैं device1 / edit। नेम राउट यूज होगा device.edit और इस नेम राउट को अगर हम कॉल करें इट विल यूज एडिट मेथड ऑफ डिवाइस कंट्रोलर। सो हम इन राउट के हेल्प से लाइक device.destroy, device.edit के हेल्प से हम एडिट और डिलीट बटन्स के ऊपर हम यूआरएल पुट कर सकते हैं। सो अगर मैं चाहूँ एडिटर पे, सो फॉर एडिट हम यूज करने वाले हैं राउट, नेम्ड राउट कॉल करेंगे एंड device.edit इज आवर नेम्ड राउट फॉर एडिट ऑपरेशन। मैं इसे कॉपी करूंगा, पुट करूंगा। एक और चीज, जब भी हम इस नेम्ड राउट को कॉल करेंगे we need to pass device ID। हमें device ID को भी अपने URL में पास करना है। सो device ID पास करने के लिए सेकेंड पैरामीटर में हम वैल्यू पास करेंगे और device ID फेच करने के लिए दिस इज device ID हम इसे पुट करेंगे। सो ये है हमारा edit राउट। अगर मैं जाऊँ ब्राउजर पे रिलोड करूँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू स्टार्ट डेवलपमेंट सर्वर php artisan serve।
reload. सो अगर मैं इंस्पेक्ट करूं एडिट बटन, सो आप देख सकते हो device/1/edit. नेक्स्ट रो पे इंस्पेक्ट करूंगा device/2/edit. सो अगर मैं इन पे क्लिक करूं, हम देख सकते हैं वी हैव अ राउट कॉल्ड device/2/edit. सो यहां पर जो मेथड कॉल होगा दैट इज edit मेथड ऑफ डिवाइस कंट्रोलर. अगर मैं जाऊं डिवाइस कंट्रोलर और इसके अंदर सर्च करूं edit मेथड echo within h3 tag. So welcome to edit method. अगर मैं सेव करूं, रिलोड करूं, सो वेलकम टू एडिट मेथड. सो इस राउट के हेल्प से हम एक फॉर्म को डिस्प्ले करेंगे. उस फॉर्म में हम इस आईडी वैल्यू के हेल्प से हम उस पर्टिकुलर रो को फैच करेंगे, प्री डिफाइंड वैल्यूज को पुट करेंगे जो वैल्यूज हमने यहाँ पर सेव किए हैं. उसके बाद अगर वैल्यूज को किसी ने अपडेट किया, सेव किया, सो फॉर्म सेव के दौरान जो हम मेथड यूज करेंगे दैट इज पुट और बैच मेथड, और जो हम राउट यूज करेंगे नेम्ड राउट दैट इज device.update. और device.update जो मेथड यूज करेगा दैट इज अपडेट मेथड ऑफ डिवाइस कंट्रोलर. सो ये है हमारा edit URL. उसके बाद अगर मैं बात करूं delete URL की, सो सबसे पहले हम delete बटन पे जब भी हम क्लिक करें we want a confirmation. सो यहां पर यूज करूंगा मैं on click event listener return confirm are you sure want to delete. ये है हमारा जावास्क्रिप्ट अलर्ट. अगर मैं सेव करूं, रिलोड करूं, उसके बाद अगर हम इस डिलीट बटन को इंस्पेक्ट करेंगे, सो हियर वी हैव रिटर्न कंफर्म. अगर मैं क्लिक करूं, हम देख सकते हैं हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट कंफर्मेशन बॉक्स है. अगर मैं कैंसिल करूं, ये रो डिलीट नहीं होगी, बट वंस वी क्लिक ऑन दिस ओके बटन पे क्लिक करते हैं ये href टैग मींस href एट्रीब्यूट का URL रीडायरेक्ट होगा. सो सिंपली ओके बटन के क्लिक करते ही रिसोर्स वैल्यू को डिलीट करना चाहते हैं, सो हम यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट void हम क्यों यूज करते हैं, ताकि अगर हम ओके बटन पे क्लिक करें ये कहीं भी रीडायरेक्ट नहीं हो. अब रीडायरेक्ट होने के बजाय हम एक फॉर्म सबमिट करने वाले हैं, सो हम यहाँ क्रिएट करने वाले हैं फॉर्म टैग एक्शन इक्वल्स टू, हमें जो डिलीट करने के लिए जो एक्शन यूज करना है, जिस राउट पे रीडायरेक्ट करना है दैट इज device.destroy. जैसे ही हम इस नेम राउट को कॉल करेंगे वी टू पास डिवाइस आईडी. सो यहां पर एक्शन में कर्ली पेयर्स मैं यूज करूंगा राउट सिंगल कोट्स device.destroy और सेकंड वैल्यू में हम पास करने वाले हैं डिवाइस आईडी. सो ये रहा हमारा राउट. मेथड जो यूज करेंगे दैट इज मेथड इक्वल टू पोस्ट. साथ ही साथ हम इस फॉर्म टैग में एक IT एट्रीब्यूट भी क्लिक करेंगे लाइक IT FRM delete हाइफन और हम डिवाइस ID अटैच करेंगे. सो FRM हाइफन delete हाइफन डिवाइस ID. सो हर डिवाइस ID के अकॉर्डिंग हम एक फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं, और जब भी हमें डिलीट बटन को क्लिक करेंगे लाइक दिस डिलीट बटन को, सो उस पर्टिकुलर रिसोर्स ID के हेल्प से हम इस फॉर्म टैग के हेल्प से हम उस डिवाइस को डिलीट करेंगे. सो यहाँ पर एक और चीज देखने वाली है कि जो हम डिस्ट्रॉय करेंगे वी आर नॉट यूजिंग पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप, हम यूज कर रहे हैं डिलीट रिक्वेस्ट टाइप. सो यहाँ पर अगर आप देखोगे इनसाइड दिस फॉर्म वी हैव पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप. सो पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप की हेल्प से अगर हमने इस फॉर्म को सबमिट किया इट विल नॉट कॉल दिस डिस्ट्रॉय मेथड, क्योंकि इस डिस्ट्रॉय मेथड को कॉल करने के लिए हमें डिलीट रिक्वेस्ट टाइप यूज करना होगा. सो इस केस में हम यूज करेंगे मेथड स्पूफिंग कॉन्सेप्ट. मेथड स्पूफिंग क्या है? सिंपली मेथड स्पूफिंग कॉन्सेप्ट के हेल्प से डायनामिक तरीके से हम रिक्वेस्ट टाइप को चेंज कर सकते हैं. सो यहाँ पर आप देखोगे वी हैव
पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप, हाँ डायनेमिक तरीके से इस पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप को कन्वर्ट करना चाहते हैं डिलीट रिक्वेस्ट टाइप में, उसके लिए हम यूज करेंगे मेथड डायरेक्टिव और इस मेथड डायरेक्टिव में हम पास करने वाले हैं डिलीट। और जैसा कि ये एक फॉर्म है हम सबमिट करने वाले हैं ऑन क्लिकिंग ऑन दिस डिलीट बटन, सो हमें एक CSRF टोकन भी अटैच करना होगा। सो फाइनली गाइस ये रहा हमारा डिलीट बटन, जहां पर हम इस बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने इस बटन पे क्लिक किया, इफ कैंसिल, अगर हमने कैंसिल पे क्लिक किया कुछ नहीं होगा, बट अगर मैं ओके बटन पे क्लिक करूं उस आईडी के हेल्प से हम उस फॉर्म को सबमिट करेंगे। सो यहाँ पर आप देखोगे हमारे पास जितने भी डिलीट बटन्स हैं, हमारे पास एक उस डिवाइस आईडी के अकॉर्डिंग हमारे पास एक डिलीट फॉर्म है। ये रहा हमारा इनपुट टाइप हिडन फील्ड जहाँ पर CSRF टोकन अवेलेबल है, और साथ ही साथ आप देख सकते हो मेथड स्पूफिंग कॉन्सेप्ट दैट इज मेथड डायरेक्टिव की हेल्प से हमने एक और इनपुट टाइप हिडन फील्ड जनरेट किया विथ नेम्ड एट्रीब्यूट अंडरस्कोर मेथड। सो जब भी हम इस फॉर्म को सबमिट करेंगे ऑटोमेटिकली डायनेमिक तरीके से पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप कन्वर्ट हो जाएगा इस डिलीट रिक्वेस्ट टाइप में। सो यहाँ पर अगर हमने ओके बटन पे क्लिक किया, सो उस केस में इफ अगर हमने ओके बटन पे क्लिक किया, सो क्लिक करते ही हम उस पर्टिकुलर फॉर्म को सबमिट करेंगे। सो बाय द हेल्प ऑफ दिस आईडी, सो मैं इस आईडी को कॉपी करूंगा, $, दिस इज एन आईडी, और हम कॉल करेंगे जावास्क्रिप्ट सबमिट मेथड को। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को फिर से समझें, सो इस कॉन्सेप्ट समझने के पहले अगर मैं चाहूँ डिस्ट्रॉय मेथड में echo s3 टैग वेलकम टू डिलीट मेथड, अगर मैं जाऊँ index.bleed.php, सो ये था हमारा एडिट बटन। डिलीट बटन के केस में क्या होगा कि जब भी हम इसे क्लिक करेंगे, ओके बटन के क्लिक करते ही उस एसोसिएटेड फॉर्म जो कि हमने क्रिएट किया हुआ हर रो में उस पर्टिकुलर फॉर्म को उस डिवाइस आईडी के अकॉर्डिंग हमें सबमिट करना है, ताकि अगर हम इस डिवाइस 2 को डिलीट करना चाहते हैं, सो व्हेन वी क्लिक ऑन दिस डिलीट बटन, ओके, सो ये क्या होगा, पर्टिकुलर हमारा ये फॉर्म सबमिट होगा डिवाइस 2। सो इस आईडी के हेल्प से इस फॉर्म आईडी frm-delete-2 हम ये फॉर्म सबमिट करेंगे। सो अगर मैं इसे रिलोड करूं, एडिट मेथड, और अगर हम डिलीट पे क्लिक करें कैंसिल, कुछ नहीं होगा। अगर हम ओके पे क्लिक करें वेलकम टू डिलीट मेथड। सो डिलीट मेथड के अंदर जो हमने यहाँ पर टाइप किया हुआ है, इस आईडी के हेल्प से जो हमने URL में पास किया है, इस आईडी के हेल्प से हम उस डिवाइस को डिलीट करेंगे अपने इस डेटाबेस टेबल से। तो सक्सेसफुली गाइस स्टेप बाय स्टेप हम इस करंट एप्लीकेशन को कंप्लीट करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जब हमने इस एडिट बटन पे क्लिक किया हम एक लेआउट क्रिएट करेंगे, उस लेआउट में इस डिवाइस आईडी के अकॉर्डिंग हम उस डेटा को रेंडर करेंगे। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।